देश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा और कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी के एक्शन का विरोध। सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में जुटेंगे कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी। देश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। राहुल, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी का एक्शन का विरोध सुबह 10 बजे और ऐसे में थोड़ी ही देर में कांग्रेस मुख्यालय में जुटेंगे कार्यकर्ता। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन आज करने वाली है केंद्र सरकार के खिलाफ। कांग्रेस नेताओं का ईडी की कार्रवाई में ये विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल। और देश भर में आज विरोध प्रदर्शन, ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है कि वो प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से उनके नेताओं यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चार्जशीट में उनका नाम दायर किया गया है, जो कि कल जानकारी सामने आई ईडी की ओर से, जो नेशनल हेराल्ड केस में है। इसके बाद ये आक्रोश प्रदर्शन आज देश भर में देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन करेगी, ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय जो अब इंदिरा गांधी भवन शिफ्ट हो गया है, लेकिन 24 अकबर रोड जो पुराना भवन है वहां पर कार्यकर्ता जमा होंगे और वहां पर वो प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच यूथ कांग्रेस की ओर से भी प्रदर्शन का कॉल किया गया है, जो कि रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो देश भर में आज इस प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाती नजर आएगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की ओर से बयान भी आया है कि राजनीतिक वजह से एक बदले की राजनीतिक भावना के साथ काम किया जा रहा है और बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं। इस बीच बीजेपी की ओर से इन आरोपों का जवाब भी दिया गया है। रविशंकर प्रसाद, जो कुछ देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो इन आरोपों का जवाब देने वाले हैं। और नेशनल हेराल्ड केस में जो भी तथ्य सामने आए हैं, केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, ये बीजेपी लगातार कहती रही है। लेकिन दबाव की राजनीति इसको कांग्रेस और विपक्ष के नेता कहते रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से ईडी लगातार केस दर्ज कराती नजर आई है, तो एक आंकड़ा भी ये सामने आया कि केवल विपक्ष नेताओं पर कार्रवाई हुई है, जबकि सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक नई बहस देखने को मिली है। तो जरूर है कि आज प्रदर्शन का सिलसिला तेज होता नजर आएगा और चार्जशीट के बाद कांग्रेस नेता यहाँ पर प्रदर्शन की नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। जब वो कल गुजरात दौरे पर थे, उन्होंने कहा है कि वो डरने वाले नहीं है और ये सिर्फ सरकार की एक टैक्टिस है, प्लान है कि वो दबाना चाहते हैं। लेकिन ये चाहे कितना भी केस कर लें, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे, लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने देखा है नेशनल हेराल्ड केस में जब पेशी हुई थी, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, समय समय पर राहुल गांधी की पेशी हो, सोनिया गांधी की पेशी हो, तब लंबी यहाँ पर एक पूछताछ चली थी और उस दौरान भी प्रदर्शन देखने को मिले थे। लेकिन एक तरफ कानूनी लड़ाई है, दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई है। कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई भी आगे बढ़ाएगी, कानूनी विकल्प भी यहाँ पर तय किए जाएंगे। और इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान भी दिया देर शाम। उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत और जो परेशान करने वाले आरोप लगाए गए हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है और पूरा भरोसा है कि अदालत की ओर से इसमें छूट दी जाएगी। लेकिन चार्जशीट दायर होने के बाद जो कानूनी जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इसके लिए अब यहाँ पर जो बेल के लिए एप्लीकेशन डाली जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो कानूनी विकल्प है वो भी चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई को धार देने में अब कांग्रेस जुटी हुई है। आज देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस के पुराने मुख्यालय अकबर रोड पर भी, 24 अकबर रोड पर भी कांग्रेस नेता जुटेंगे और वो प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव की ओर से ये ऐलान किया गया है। तो ये प्रदर्शन की रूपरेखा अब तैयार हो रही है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आएंगी। तो निश्चित तौर पर आज देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगातार लगाता रहा है कि सरकार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तमाम तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं और ऐसे में हाल ही में हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जारी है और हरियाणा में जमीन मामले को लेकर
रॉबर्ट वाड्रा से उस तरफ पूछताछ है और इस तरफ लगातार कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन मुख्यालय के बाहर देखने को मिलेगा, तो इससे क्या संदेश? देखिए, कांग्रेस का ये आरोप है कि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना पार्टी नेतृत्व के खिलाफ चार्जशीट सरकार का अन्यायपूर्ण और मनमाना कदम है और इसको उन्होंने राजनीतिक बदले की प्रतिशोध की भावना से जोड़ा है और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तरफ लड़ाई कानूनी भी, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर मामला जाता है और ईडी जो कि इस पर आरोप लगता रही है विपक्ष की ओर से, वो ये कहते रहे कि इसमें एक निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है, लेकिन अदालत में कई मामले टिके नहीं हैं और इसलिए विपक्ष ये सवाल उठाते रही हैं। लेकिन केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, बीजेपी ये कहती रही है, तो अब इसमें लगातार वार पलटवार देखने को मिल रही हैं। टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है ऐसे मामलों में। ये कहा जाता है राजनीतिक व्यक्ति विशेष के खिलाफ जब ऐसे मामले आते हैं तो टाइमिंग को लेकर चर्चाएं होती हैं और बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से गहमागहमी देखने को मिली है, कल जो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई और इस बीच टाइमिंग शुरू होती है जब दिन में जो रॉबर्ट वाड्रा हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है ईडी की ओर से। उसके बाद ये चुनावी टाइमिंग से जोड़कर देखा जा रहा है पूरा घटनाक्रम। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, लेकिन अब कानूनी छूट लेनी होगी क्योंकि कानूनी दांवपेच में ये मामला दिख रहा है और इसी को लेकर अब देखना होगा कि अदालत से क्या राहत मिल पाती है या नहीं। बड़े सवाल हैं। फिलहाल ये मामला लंबा चलेगा और कहीं ना कहीं इसके बाद राजनीतिक तौर पर ये दांवपेच उलझे हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी खूब जमकर लगाए जाएंगे। फिलहाल आज प्रदर्शन का दिन है, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, तो एक नया विवाद देखने को मिलेगा। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।